हे गाइस, वेलकम बैक। यह है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है सैटरडे 1 मई 2021 और ये समय है वीकली फॉरेक्स रिव्यू का। ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कि नेक्स्ट वीक में यानी 3rd मई से 7th मई तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल। हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और इसके लिए हम पिक करेंगे जो टॉप करेंसी पेयर्स हमारे सामने हैं। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे वोलेटाइल करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी की। ओके, ऑलराइट, वीकली टाइम फ्रेम की बात करें यहां पर हम, तो लास्ट वीडियोस में जैसा मैंने बताया था कि यहां पर बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप देख सकते हैं इस एरिया में यहां पर कहीं मैंने बाय का आपको सिग्नल दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपने यहां पर बाय किया होता तो ऑलमोस्ट 400 पिप मार्केट यहां से उछली है। ठीक है, अप ट्रेंड अभी भी है और फिलहाल वीकली के हिसाब से अप ट्रेंड है, लेकिन डेली के हिसाब से थोड़ा सा हमें रिजेक्शन मिल रहा है क्योंकि यहां पर इस एरिया को आप देखिए, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है प्राइस। ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़ा सा जो है रेड कैंडल हमें दिखा तो ये ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन हमें यहाँ पे एक करेक्शन दिखेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था। तो यहां पर हमें करेक्शन दिख सकता है कुछ इस लेवल तक। ये एक लेवल हो सकता है जहां तक हमें करेक्शन दिख सकता है। ये पूरा जोन है इस जोन तक। ठीक है, इस जोन से मार्केट फिर से उछलने की कोशिश करेगा। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी यहां पर ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं यहां पर ये एक लेवल है, इस एरिया में प्राइस स्ट्रगल करेगा। तो मेक श्योर कि आप इस लेवल के आसपास, अगर आपको कोई रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस में, एक लॉन्ग विक रिजेक्शन या फिर कोई बुलिश प्रेशर आपको दिख रहा है, तो आप यहां पर बाई के लिए जा सकते हैं। अगेन आउट से कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ चलिए, क्योंकि ट्रेड के दोनों तरफ जाने के चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी जिस तरफ आपको बता रही है कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप उस तरह से आप अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन हो कुछ भी सकता है। कोई भी ट्रेड 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, केवल एक ही चीज है जो हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है, वो है हमारा मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती जब तक कि वो इमोशनल डिसिप्लिन या फिर मनी मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल ना की गई हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको रिच नहीं बना सकती या प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती अगर आपका मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन ये दोनों नहीं है स्ट्रैटेजी के साथ। तो ठीक है, सो यूरो यूएसडी के लिए मैं कहूंगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ समय में। इस जोन का वेट कीजिए और यहां पर एक बुलिश प्रेशर दिखता है तो आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पेयर की, जीबीपी यूएसडी। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां पर हमें कुछ रिजेक्शन दिखा था। ठीक है, एक लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखा था इस एरिया से। तो फिलहाल यहां पर अभी भी अप ट्रेंड में है प्राइस। ये एक एरिया है, दिस वन। इस जोन में अगर प्राइस अगर आता है, ठीक है, और यहां पर हमें कुछ रिजेक्शन दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, तो आप यहां पर बाई की एंट्री ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप होगा। उसका रीजन ये है कि डेली में प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, और एक की लेवल पर अगर आता है और यहां पर इस लेवल पर हमें दिखता है कुछ ऐसा रिजेक्शन या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो आप यहां पर बाई की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस
एटलीस्ट इस लेवल पर होना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी हिट हो सकता है। ठीक है, इससे नीचे नहीं, बस इस लेवल पर आप स्टॉप लॉस रखिए ताकि वो एक सेफ स्टॉप लॉस हो, जल्दी से हिट ना हो। ठीक है, बात करते हैं ट्रेंड की। अब ट्रेंड है और जीबीपी यूएसडी, जैसा मैं पास्ट वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि यूरो यूएसडी पेयर को कहीं ना कहीं फॉलो करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक रिजेक्शन हमें दिख रहा है डेली में, और आप लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे तो इस लेवल पर, ये सपोर्ट लेवल पर अगर आपको रिजेक्शन दिख रहा है तो आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है यहाँ पर। सो अगेन फॉर जीबीपी यूएसडी फिलहाल कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद बाय की एंट्री की सोचनी है। अगला पेयर हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। लास्ट वीक में हमने देखा होगा कि यूएसडी जेपीवाई में पेयर काफी जो है मोमेंटम पकड़ रहा था अपसाइड में। अभी भी ये अप ट्रेंड में है अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, और यहां पर एक पुल बैक आया था। ठीक है, और उसके बाद वापस जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमारा ट्रेड जा रहा है। फिलहाल यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, पहला कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो इसी तरह से, दूसरा यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो सकता है कुछ इस तरह से। अगर ये हेड एंड शोल्डर इस तरह का कुछ होता है तो यहां पर एक नेकलाइन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि अगर प्राइस ने इस नेकलाइन को तोड़ दिया तो गाइस फिर ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं फिर अगले लेवल तक जा सकता है, की लेवल तक, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इस नेकलाइन को नहीं तोड़ा, तो यहां से प्राइस वापस जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो दो चीजें हो सकती हैं, यहां पर थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अगर यहां पर इस एरिया में जो ये शोल्डर का एरिया है, यहां पर अगर कोई रिजेक्शन दिख रहा है तो फिर आप यहां पर थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आके वापस इस नेकलाइन को तोड़ दिया तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, एटलीस्ट इस लेवल तक प्राइस जा सकता है। इस लेवल को तोड़ने के बाद फिर और भी ऊपर जा सकता है, राइट। क्योंकि यहां तक तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस लेवल तक कि यहां से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है प्राइस एक डबल टॉप वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर दे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सारे डायनामिक्स जो है मार्केट के वो लेके चल रहे हैं सेफ साइड में। फिलहाल थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। यहां पर अगर इस लेवल को तोड़ देता है प्राइस शोल्डर लेवल को और ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप यहां पर बाय की एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, फिर मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिर होगा इससे नीचे। तो फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या वो आपके हिसाब से पॉजिटिव है, या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, अगर मेरे सामने कोई ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है जहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे नहीं सही लग रहा है, तो उस ट्रेडिंग सेटअप को मैं इग्नोर कर देता हूं। ठीक है, नाउ ये कंप्लीटली आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। अगर आप मार्केट में बैठे रहते हैं दिन भर, तो आप ऐसे एरियाज में भी आप जो है जैसे प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो आप ब्रेक इवन में लाके आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगला पेयर हमारे पास है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई की बात करें तो लास्ट वीक का बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने इसमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और लगभग 80 या 90 पिप का वो ट्रेड था। ठीक है, कुछ इस तरह का 4 घंटे के ट्रेडिंग सेटअप में मैंने इसमें जो एंट्री ली थी, और वो एंट्री गाइस इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था लास्ट वीक। वो कुछ इस तरह से हुआ था। ये एरिया देखिए, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग जो है रिजेक्शन दिख रहा है, तो प्राइस इसको ऊपर क्लोज करके देखिए, यहां पर ऊपर क्लोज हो गया था। तो नॉर्मली मैं ब्रेकआउट जो है ट्रेडिंग नहीं करता, मैं रीटेस्ट पे बिलीव करता हूं, लेकिन उस दिन मैंने यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। तो यहां पर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और कुछ इस तरह का मेरा ट्रेडिंग सेटअप था। मेरा स्टॉप लॉस था यहां पर और टेक प्रॉफिट था 1:1.5 का, इस तरह का था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने एंट्री ली प्राइस वहां से सीधे कोलैप्स हुआ और देखिए सीधे मुझे स्टॉप लॉस करके नीचे चला गया। मुझे लग रहा था कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, एक फेक ब्रेकआउट निकला और स्टॉप लॉस हिट हुआ था लास्ट वीक, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक, ठीक है। तो अगेन इस बार फिर जब यहां पर प्राइस क्लोज हुआ इस एरिया पर, ठीक है, तो जैसे ही लास्ट एरिया को इसको ब्रेक किया था प्राइस ने, तो यहां पर मैंने एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो यहां से मैंने इस पर एंट्री ली और लगभग आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 125-130 पिप के आसपास हिट किया, लेकिन मैं यहां पर एग्जिट हो गया था लगभग 90 समथिंग पिप में, ठीक है, जहां पर ये आप देख सकते हैं एक इनडिसीजन कैंडल कर सकते हैं, तो यहां पर मैं एग्जिट हो चुका था। तो 80 पिप्स बहुत होते हैं, ठीक है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी पे। फिलहाल ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है इस वीक के लिए भी। कैसे, देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे हम करते हैं, तो आने वाले वीक में, ठीक है, आने वाले वीक में यहां पर एक ट्रेडिंग सेटअप इस तरह से हो सकता है। प्राइस अगर इस जोन को अगर टेस्ट करने आता है वापस इस एरिया को, तो ये एरिया फिर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है। स्टॉप लॉस हमारा यहां पर अगर इससे नीचे भी रखें, यहां भी रखें, इस एरिया में भी, ठीक है, तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत कम हैं, और क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां पर दिख रहा है। तो आने वाले समय में आप वेट कीजिए इस करेंसी पेयर में, यानी यूरो जेपीवाई में, प्राइस इस लेवल को टेस्ट करे और एक बुलिश प्रेशर आए। पहला तो ये लेवल हो सकता है, दूसरा ट्रेंड लाइन हो सकती है। इन दोनों में एक बुलिश प्रेशर और यहां पर बाय की एंट्री, धमाकेदार एंट्री होगी और बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड ये देके जाने वाला है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं जो है यूएसडी CHF, जो कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं वहां पे भी डाउन ट्रेंड में है, और जो अभी फिलहाल करंट जो चल रहा है वो भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये एक ट्रेंड चैनल बन रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद बहुत ही बेहतरीन हमें एक मूवमेंट दिखा था अपसाइड को, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक क्रैश हो रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन के आसपास है प्राइस, ठीक है, और यहां पर ये एक एरिया है, तो प्राइस थोड़ा बहुत यहां पर कंसोलिडेट हो सकता है आने वाले कुछ समय में। अगर ये एरिया ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया प्राइस, तो फिर ये कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा मूव लेगा नीचे की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता है, यहां पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके प्राइस थोड़ा सा यहां से लिफ्ट होता है, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते इस पे कि ये ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज भी हो सकता है। जो बहुत लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यहां पर पैटर्न पे आपको ध्यान देना होगा। एक डेली टाइम फ्रेम है और ये नेकलाइन है। ये नेकलाइन पे अगर ऐसा कुछ रिजेक्शन मिलता है प्राइस, तो फिर ये देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर वाला। ये हेड है, सॉरी ये हेड हो गया यहां पर, ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर। तो ऐसे सेटअप बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं जहां पर ट्रेंड रिवर्सल की बात होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है यहां पर इस करेंसी पेयर पे, ठीक है। अगला लास्ट पेयर हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। गाइस, जैसा मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा था, यहां पर भी सेम डेली में आप देखिए एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है, ठीक है। जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब स्ट्रांग माना जाता है जब वो नेक लाइन को तोड़ दे, तब एक रिवर्सल का इंडिकेशन माना जाता है। यहां तक इट्स ओके, यहां तक प्राइस वापस भी रिटेस्ट होता है तो मैं बाय के लिए जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं सेल के लिए तब जाऊंगा जब डेली में ये प्राइस नीचे क्लोज हुआ हो। ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए यहीं पर एंट्री है, और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते, रिटेस्ट का वेट करते हैं, पुल बैक का वेट करते हैं, तो फिर वापस यहां पर एंट्री होगी।
फिलहाल के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी है, अब ट्रेंड है, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। काफी लंबे समय से ट्रेंड चल रहा है और आसपास अगर बात करूं तो ये यहां पर हमारे पास एक नेक्स्ट जो है एक लेवल ऑफ रिजेक्शन मिलेगा, रेजिस्टेंस है। तो मेक श्योर कि अभी फिलहाल आप बाय की तरफ ही सोचें, रिवर्सल का ना सोचें। रिवर्सल केवल तभी सोचेंगे जब इस लाइन को, नेक लाइन को तोड़ के प्राइस नीचे क्लोज हो जाएगा, देन ओनली। नहीं तो अगर यहां पर प्राइस आता है और हमें यहां पर एक विक रिजेक्शन मिलता है तो आई से कि गो फॉर बाय। सो ये था हमारा लास्ट करेंसी पेयर AUD USD का। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है मार्केट में थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा। अगेन आई वुड से कि ये जो एनालिसिस है वो केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है, ये कहीं ना कहीं चेंज हो सकते हैं न्यूज पे, फंडामेंटल्स पे, ये बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, अनरेगुलेटेड मार्केट है। मेक श्योर मनी मैनेजमेंट, इमोशनल डिसिप्लिन ये साथ लेके चलें, देन ओनली आप इस फील्ड में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं गाइस। ऑलराइट, ऐसा कोई टाइम नहीं कि आप 6 महीने, साल भर या 2 साल या फिर 5 साल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट। अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, इमोशनल डिसिप्लिन को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो गाइज आप 1 महीने क्या, 1 साल क्या, 10 साल क्या, कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको आज ही, भले ही आपको 1 महीना हुआ हो या फिर 6 महीने हुए हो, आपको इमोशनल डिसिप्लिन लेके आना होगा। दैट्स इट, वही एक की है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। इसके अलावा टाइम आप कितना ही स्पेंड कर लीजिए, आप हजारों घंटे चार्ट पैटर्न को रीड करने में लगा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। प्रॉब्लम है इमोशनल डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, उसको ध्यान में रखिए एंड आई बिलीव कि आप अपने आप को 1 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर देख पाएंगे। ठीक है, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग।